कोरोना महामारी से निपटने के लिए खट्टर सरकार द्वारा की गई व्यवस्था कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय कमेटी के कोऑर्डिनेटर निलय सैनी ने आरोप लगाया, केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के होते हुए हरियाणा के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। और इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों की सहायता के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय कमेटी के कोऑर्डिनेटर निलय सैनी से। कोविड को लेकर राज्य स्तरीय कांग्रेस की गठित की गई कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं कमेटी के कोऑर्डिनेटर निलय सैनी, इनसे जानते हैं। गाबा जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने सभी कांग्रेस जनों को लेके कोविड में जो लोग आज परेशान हो रहे हैं, लोग ऑक्सीजन को लेके परेशान हैं, वेंटिलेटर्स को लेके परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, तो उन सब दिक्कतों को देखते हुए कि कांग्रेस जन्स को भी आगे आना चाहिए और मानवता की सेवा है आज का टाइम करने के लिए, तो उन्होंने पूरा प्रारूप बनाया है। कल हमारी मीटिंग थी तो हमने स्टेट कमेटी बना ली है, हमने जिला वाइज कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं, हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ भी गठित कर दी हैं। तो हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी, हमारा वहाँ पे आईसीसी में कंट्रोल रूम है, उसके मेंबर श्री मनीष चतरथ जी हैं, श्री पवन खेड़ा जी हैं, श्री अजय कुमार हैं, श्री गुरदीप सिंह जी हैं। तो हमें वहाँ से जो दिशा निर्देश हुए हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, उन सब बातों को लेकर चर्चा हुई ताकि हम जो हमने कमेटीज़ बनाई हैं इससे ज़्यादा लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकें। सैनी जी, आपने जो कमेटी गठित की है और जो वार रूम तैयार किया है, इस पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? भाजपा का तो शुरू से सवाल उठाना ही काम रहा है, क्योंकि भाजपा खुद तो किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। उन्हें तो कुर्सी चाहिए बिना सवालों के। उनकी तो शुरू से ही मानसिकता रही है कि राज हम करें, और सवाल वो शुरू से ही राहुल गांधी जी से पूछते रहे हैं। तो ये तो उनकी एक किस्म से मानसिकता है कि वो देश के लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोगों के सवालों से तो वो खुद बचते हैं और उल्टा कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सैनी जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस ने वार रूम बनाए हैं, उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि उनके हेल्प लाइन नंबर क्या हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, वेंटिलेटर कहाँ से लाएंगे, दवाई कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे, और कोई रूपरेखा पब्लिक को नहीं बताई है। देखिए, हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किए हुए हैं, सोशल मीडिया में भी गए हैं और हमारी टीम्स के पास हैं। मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8950356007। दूसरा हमारा नंबर है 8699990932। दूसरी बात जो भाजपा ने उठाई है कि हम ये सारा सामान कहाँ से लाए हैं। जब सारी व्यवस्था होते हुए केंद्र में और हरियाणा में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए हरियाणा में लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस पानीपत में ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज है, वहीं पानीपत में लोगों ने दम तोड़ा। हर रोज़ 1-2 खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह से फेल रही है। तभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना पड़ रहा है। तो ये तो हमेशा सवाल खड़ा करते हैं कहाँ से लाएंगे। हम अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। आज गुरुद्वारों में ऑक्सीजन बट रही है। जब गुरुद्वारों में ऑक्सीजन बट सकती है तो सरकार पे कमी क्यों है, सरकार की व्यवस्था क्यों नाकाम है? तो इस तरह के सवाल उठाना बेमानी है। हमारी टीम में पर्सनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में जाके हॉस्पिटल्स के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कहाँ कहाँ कितने बेड अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी देश की पार्टी है, हमारे संबंध हैं, हमसे डॉक्टर्स लोग जुड़े हुए हैं। हम हर जगह जाके सारे आंकड़े जुटा रहे हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जबकि भाजपा पे मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी, कालाबाजारी भी सरकार रोकने में नाकाम रही है। जो वो हमसे तो पूछ रहे हैं कि उनके पास कहाँ से आएगा।
अब उनके तो तरीके हमारे पास तो है नहीं। भाजपा के तो आदरणीय फडणवीस साहब थे, जो दवाइयाँ सरकार के पास नहीं थी वो भाजपा कार्यालय से बेचने की या ब्लैक मार्केट करने की बातें आ रही हैं। दिल्ली के एक सांसद हैं, पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने अपने लोगों को कांग्रेस के वहाँ से उससे बीजेपी कार्यालय से दवाइयाँ बांटने की बात की हैं। उनके पास दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? जब सरकार के पास दवाइयाँ नहीं हैं तो बीजेपी पार्टी के पास दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? ब्लैक मार्केट क्यों हो रही है? मैं तो आरोप लगाता हूँ कि ये खुद ब्लैक मार्केट में शामिल हैं। ये थे मेरे साथ कोविड के लिए गठित की गई कमेटी के कोऑर्डिनेटर नीलेश सैनी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कोरोना मरीजों की सहायता करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है और उनकी सहायता की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।